आपने सुना होगा कि रोबोटिक वेट लॉस सर्जरी होती है, रोबोटिक बेरिएट्रिक सर्जरी होती है, बट एक्चुअली होती क्या है ये हम आज जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत गौतम। मैं रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक बेरिएट्रिक और वेट लॉस सर्जन हूँ जीवेल हॉस्पिटल में। तो बेसिकली रोबोटिक सर्जरी होती क्या है, लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें रोबोट सर्जरी करता है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली रोबोटिक मशीन होती है जिसमें एक सर्जन कंसोल होता है, यहाँ पर सर्जन बैठता है और रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये रोबोटिक सर्जन कंसोल है, जहाँ पर ये आर्म को कंट्रोल करने के लिए पैनल बना हुआ है। हम इससे रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करते हैं। फिर हम जब आगे जाते हैं तो हम देखते हैं ये रोबोटिक आर्म्स हैं। ये 4 आर्म हैं, इसमें एक कैमरा आर्म है और 3 वर्किंग आर्म होती हैं। और ये रोबोट जहाँ पर हमारा पेशेंट लेटता है वो टेबल है। हम पेशेंट को यहाँ पर लेटाते हैं, उसके लेटाने के बाद एनेस्थीसिया देने के बाद हम ये आर्म लाते हैं और पेशेंट को अंदर हम डॉकिंग करते हैं। मतलब इससे जो पतली दूरबीन होती है वो पेट के अंदर पेशेंट के डाली जाती है और उसके बाद सर्जन वापस इस कंसोल पर आता है और यहाँ से बैठकर और फिर हम इस आर्म को कंट्रोल करते हैं। तो हम जैसे जैसे आर्म को मूव करेंगे वैसे ही वहाँ पर रोबोट की आर्म्स मूव करेगी। तो इसमें रोबोटिक आर्म्स अपने आप मूव नहीं करती है, जैसे ही सर्जन हाथ रोक देगा वैसे ही वहाँ पर रोबोट की आर्म्स रुक जाएंगी। तो सर्जरी सारी सर्जन ही करता है, सिर्फ रोबोट के आर्म यूज़ किए जाते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये जो हम कंसोल है, जो इस पर टीवी है, इस पर 3D विज़न होता है, तो विज़न बहुत प्रिसाइजली दिखता है, एनहांस दिखता है। जो 1 मिलीमीटर की ब्लड वेसल वो 10 मिलीमीटर की दिखती है, तो एनाटॉमी बहुत रिफाइंड हो जाती है। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग के चांस बहुत कम हो जाते हैं। रोबोटिक आर्म से जो दूरबीन अंदर जाती है उसके जो होल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं। तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेन बहुत कम होता है। स्पेसिफिकली वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जो सुपर ओबेज हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक है, उसमें जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने जाते हैं तो आर्म्स को मूवमेंट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, इंस्ट्रूमेंट को मूवमेंट में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, जिससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांस रहते हैं। बट जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो वो डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाती है। सर्जन्स के जो आर्म के ट्रेमर हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं, एनाटॉमी बहुत प्रिसाइज हो जाती है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और रोबोटिक सर्जरी के केस में बहुत सारे केसेस में हम पेशेंट्स की अगले दिन ही छुट्टी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रोबोटिक सर्जरी सर्जन द्वारा की जाने वाली सर्जरी है, ना कि रोबोट के द्वारा। इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, पेशेंट की 1 दिन के अंदर ही कई बार छुट्टी हो जाती है। तो अगर आप वेट लॉस सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो आपके दिमाग में पहला थॉट हमेशा रोबोटिक वेट लॉस सर्जरी का ही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको रोबोटिक वेट लॉस सर्जरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नमस्कार।